अभी बच्चों आपने देखा होगा 2 दिन पहले न्यूज आया कि 2000 के नोट, उसके बारे में क्या नोट बंद हो गया? आपके बारे में उसके मतलब 2000 के नोट के बारे में क्या जानकारी है? नोट किसने बंद किया? सरकार ने या आरबीआई ने? आरबीआई क्या है? इसका क्या काम है? थोड़ा बहुत जानकारी, सामान्य जानकारी भी होनी चाहिए, समझे कि नहीं? आरबीआई का क्या काम है? चलो इसको हम बाद में बता देंगे। अच्छा, 2000 के जो नोट हैं ये कब बंद हो गए या अभी भी आप चाहें तो आप किसी के साथ इसको ट्रांजैक्शन में यूज कर सकते हैं सर। 30 सितंबर तक ट्रांजैक्शन। हाँ देखो, कई सारे लोग आप लोगों को बहुत सारी भ्रामक जानकारियाँ बता रहे हैं कि 2000 का नोट बंद हो गया, अब वो नोट चलेगा नहीं, नोटबंदी हो गई। जैसे नहीं कि पहले क्या बोलते हैं 500 और 1000 के 100 के नोट बंद हुए, उसके बाद नोटबंदी आके फिर 2000 के नोट आ गए, नोटबंदी आ गई। तो ऐसा कुछ नहीं है, समझिए कि नहीं? इसके बारे में इसमें हम थोड़ा बहुत, ये एक अच्छा सा आर्टिकल है, इसमें आपको समझाएंगे कि क्या क्या चीज़ें कैसे हुई हैं। जो 2000 का नोट कब जारी किया गया? देखो यहाँ पे देखिए 2016 में, 2016 में ही हुई थी नोटबंदी। तो 2000 का नोट क्यों जारी किया गया? क्योंकि आपको पता है कि 500 का ये नोट बंद हो गए थे। जब नोट बंद हो गए तो मार्केट से इन नोट का चलन जो है एकदम खत्म हो गया। जब नोटबंदी हुई थी तो ये हुआ था, नोटबंदी हो गई मतलब अब इनको क्या है कि आप ट्रांजैक्शन में नहीं कर सकते। तो मान लीजिए आपके पास 500 के नोट है, 1000 के नोट है, वो तो बंद हो गया। आप कैसे अपना ट्रांजैक्शन करोगे? आप लेन देन कैसे करोगे? यानी मार्केट से पैसे की कमी हो गई। एक दिन मैंने डिमांड और उसका वो बताया था ना, मांग और पूर्ति का, जब आप इकोनॉमी पढ़ते होंगे थोड़ा बहुत। यानी मान लीजिए मार्केट में टमाटर 2 दिन नहीं मिला, आया ही नहीं जो सप्लाई करने वाला है, तो टमाटर का दाम क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। समझिए नहीं? मान लो टमाटर, अब उसका सब्स्टिट्यूट ढूंढा या तो आप ढूंढिए, या तो टमाटर महंगे में खरीदिए, समझिए ना? तो ऐसे भी कोई भी चीज़ है, आप जब उसकी जैसे 500 1000 के नोट की पूर्ति बंद हो गई तो रिजर्व बैंक को क्या किया उसने 2000 के नोट जारी किए, ताकि मार्केट में जो है पैसा जो है ट्रांजैक्शन के लिए लोगों के पास मुद्रा जो है पहुंच सके। और ये हाई डिनोमिनेशन मतलब हाई वैल्यू की नोट थी, यानी 500 के आप 4 नोट रखते, 2000 की, समझे नहीं? तो ये और इसे छापने में थोड़ा जल्दी होती है, यानी जल्दी ही मार्केट में जो है मनी सप्लाई जो है क्रिएट की जा सकेगी। इसलिए आरबीआई ने 2000 के नोट छापे। और आरबीआई ऐसे जब मन करता तब नोट छाप देती है क्या? नहीं सर। समझे नहीं? देखो एक आरबीआई का अधिनियम है 1934, समझे नहीं? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1934 में स्थापित हुआ था। और उस समय 35 ये द आरबीआई एक्ट 1934 का है, अंग्रेजों के ज़माने का एक आरबीआई एक्ट है। अंग्रेजों ने, हर देश का एक केंद्रीय बैंक होता है। आरबीआई के बारे में थोड़ा हम बता दें, हर देश का, जैसे हम लोग अपना बैंकिंग का काम कहाँ से करते हैं? हमारा एक बैंक होता होगा, अकाउंट में जाते हैं। वैसे जो सरकार होती है, हर देश का एक केंद्रीय बैंक होता है। केंद्रीय बैंक मतलब उस देश की जो मुद्रा पॉलिसी होती है, मॉनेटरी पॉलिसी, और उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं वो सब रेगुलेट कौन करता है? वहाँ का केंद्रीय बैंक। तो भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। समझे नहीं? भारत में नोट का कितने डिनोमिनेशन के छापने हैं, कब नोट वापसी करनी है, इनकी सप्लाई क्या है, इस सब के बारे में आरबीआई डिसाइड करता है, समझे नहीं? तो आरबीआई का एक सेक्शन 24(1) है, उसी के तहत 2000 के नोट जो है आरबीआई ने 2016 में लॉन्च किए थे। अब ये नोट क्यों लॉन्च किए गए थे? क्योंकि मनी सप्लाई बढ़ाने के लिए। नोटबंदी खत्म हो गई, मार्केट में मनी सप्लाई बहुत ज़्यादा हो गई, समझ गए? आप 2-3 साल पहले आपको 2000 के नोट दिख जाते थे, अब दिखते हैं क्यों? क्योंकि आरबीआई ने क्या किया कि 2017 के बाद लगभग जो है जो ये नोट हैं इनकी उसने प्रिंटिंग ही बंद कर दी, समझे नहीं? और जो एक नोट होता है, एक जो भी हम नोट यूज करते हैं उसका जो लाइफ साइकिल होता है 4 से 5 साल होता है, समझे नहीं? अगर वो सर्कुलेशन में है, सर्कुलेशन मतलब अगर मार्केट में है
पैसे का काम क्या है, हमको 5,000 रुपया मान लीजिए मिला, हम आपके यहाँ कुछ खरीदने गए, आपको 5,000 रुपया दे दिया, तो समझे नहीं, आप किसी से और कोई चीज़ ली, आपने खरीद दिया, ऐसा था नहीं पैसा हम दबा के बैठते हैं। मनी सप्लाई यही चलती, मतलब जो पैसा है एक हाथ से दूसरे हाथ में चलता रहता है। तो नोट ऐसे अगर 4-5 साल मार्केट में रहे तो वो यूज करने या तो फट जाती है या तो एकदम कमज़ोर हो जाती है, फटने लगती है, समझे नहीं, बहुत ज़्यादा गंदी भी हो जाती है, समझे नहीं। तो आरबीआई की कुछ पॉलिसीज़ हैं कि 4 या 5 साल के बाद नोट का जो सर्कुलेशन से उसको वो आउटडेटेड कर देता, हटा देता है। उसके 3-4 कारण हैं। जैसे मान लीजिए आरबीआई ने नोट छापे, फर्जी नोट भी छपते हैं 500-2,000 के, तो हर बार जो है वो नए नए कुछ फीचर, सिक्योरिटी फीचर लाता है। सिक्योरिटी फीचर समझते हो मतलब? आपको कहेगा बेटा असली नोट नकली नोट का पहचान करके बताओ, कुछ आइडिया होगा? वो उसमें आरबीआई लिखा रहता है, फिर किनारे तार लगे होते हैं, कई सारी चीज़ें, समझ गए नहीं, 500 लिखा होता है, ये उसके सिक्योरिटी फीचर होते हैं। उसने मान लीजिए नया फीचर लॉन्च किया, लेकिन जो जैसे पाकिस्तान है, समझ में, ये ऐसे देश हैं जो भारत में क्या करते हैं कि इनका काम ही रहता है कि भारत में नकली नोट, जाली नोट, ये सब प्रमोट करके जारी करवाते हैं, भिजवा देते हैं, हैं, जैसे आतंकवाद के लिए और भी चीज़ों के लिए। तो अब जाली नोट जब आएगा उसमें घाटा किसका होता है? देश का और लोगों का, समझे कि नहीं। आपने मेहनत से कमाया, 5,000 रुपया रखा, आपको 5,000 रुपये की पता नहीं है, उसने जाली नोट छाप दिया, आपकी तो मेहनत की कमाई चली गई, और उससे सरकार को भी घाटा लगता है, आपके सरकार के ऊपर भी विश्वसनीयता खत्म हो जाती है। कैसी नोट छाप रहे हैं कि भाई कोई फर्जी नोट भी छाप दे रहा है, समझे नहीं। तो 4-5 साल में जो फर्जी नोट छापने वाले हो, कहीं ना कहीं उस सिक्योरिटी फीचर में कुछ न कुछ वो ढूंढ लेते हैं कि कैसे अब ऐसी नोट छापना है। तो आरबीआई इसीलिए ये चाहता, मतलब करता है कि 4-5 साल बाद जब लगता है कि उस नोट को ही क्या करता है, सर्कुलेशन से बाहर कर देता है, नई नोट नए सिक्योरिटी फीचर के साथ लाएगा, यानी उसको जो है फर्जी नोट, फर्जी वाला भी, फर्जी नोट तरह की भी नोटें ना छप सके। सर नोट छापने से ये जो बंद हो जाती है फिर ठीक है, वो अपने रखते हैं, फिर इसको जैसे भी होता है, जैसे हम लोग यही पेपर जला देते हैं, उनका उसका जो डिकम्पोज करने का, उसको हटाने का उनका जो प्रोसेस होता है, जला देते होंगे या कहीं हटा देते होंगे, नहीं वो न सब नहीं निकालते, समझे नहीं। तो ये चीज़ें होती हैं, वो अपने पास ले लेगा करेंसी, उसके बाद आपको कुछ करेंसी, जैसे मान लीजिए 2,000 का नोट आप देने जाएंगे तो आपको या तो 100 का देगा तो 500 का नोट देगा, समझे नहीं। हो सकता है आरबीआई 1,000 के या 2,000 के नए नोट फिर छापे, कुछ करें। अब आरबीआई ने क्यों ड्रा किया? क्योंकि क्या था कि 5 साल से ऊपर हो गया, 2018-19 के बाद उसने 2,000 के नोट छापना बंद कर दिए। तो अभी क्या है, 2023 चल रहा है, 5 साल हो गया, यानी वो नोट ऑलरेडी जो है बहुत सारे मार्केट से बाहर हो चुके हैं, 5 साल उनकी लाइफ साइकिल वो जी चुके हैं, समझे नहीं। तो अब जो पुरानी बची हुई है 2-3 आरबीआई की पॉलिसी है, जैसे कि क्लीन नोट पॉलिसी। क्लीन मतलब क्या होता है? साफ सुथरा, यानी आपके पास जो नोट हो, आपको हम 500 की एक अच्छी नोट, कर्रा नोट दें और एक गंदी नोट दें, कौन आप पसंद करोगे? वो आपके लिए फायदेमंद भी है, क्यों बेटा? लाइफ ही नहीं, उसके साथ नोट एक हाथ से दूसरे हाथ से गुजर रही है, उसमें बहुत सारे वायरस, बहुत सारे बैक्टीरिया, ये रोग को भी बढ़ाती है। अब बहुत लोग थूक के क्या करते हैं, ये भी सब गंदी आदतें हैं। आप नोट गिन रहे हो, आप मुंह में लगा रहे हो, पता नहीं उसमें कौन सा बैक्टीरिया इसके हाथ से गुजर के आई है, समझ के नहीं। वो कहीं मेडिकल शॉप पे था या कहीं हॉस्पिटल में था, कहीं ना गंदा चीज़ उसने छुआ था और उसने किया, और 10 मिनट बाद आप भी मुँह से अपना लगा के, समझे नहीं। ये सब गंदी आते हैं, जिससे क्या होता है, कहीं कहीं रोगों को भी बढ़ावा मिलता है। तो एक तो क्लीन नोट पॉलिसी है, साफ सुथरी नोट भी होती है। तीसरा सिक्योरिटी फीचर वाला, जो अपने हमने समझाया कि पुरानी नोट के ज़्यादा फिर वो उसके नकली या जाली बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसी पॉलिसी के कारण जो है आरबीआई ने क्या किया है, ये जो 2000 के नोट हैं इनको क्या किया है, मार्केट से वापस लेने का काम किया है। और वापस लेने का नहीं मतलब उसको ये कहा है कि ये अभी लीगल टेंडर रहेगा। लीगल मतलब वो वैधानिक रहेगा। आप सितंबर तक, तो अभी उसकी आरबीआई की और एडवाइजरी आएगी, सितंबर तक आप किसी दुकान पे जाके उसको खरीद सकते हो, ले भी सकते हो, उसमें कोई मनाही नहीं है, बंदी नोट बंदी नहीं हुई है। लेकिन आरबीआई का कहना ये है कि अच्छा ये है कि अगर आप बैंक के पास जाके जमा करके उसको दूसरा नोट ले लें, तब उसको एक्सचेंज कर लें।
अब देखो ये इसमें डिपॉजिट के बारे में है कि कितना, अगर आपको अपने अकाउंट में जमा करना है ठीक है तो आप भी जमा कर सकते हो। अगर केवल आपको एक्सचेंज करना है तो एक बार में आप 10 नोट लेके जाएंगे, 20,000 तक के नोट एक्सचेंज करके लेते आएंगे। अब देखिए यहाँ पे डाटा आपको दिया गया है कि मार्च 2017 में, यानी इनका देखो लाइफ साइकिल 4 से 5 ईयर का होता है। जो टोटल नोट थे 2000 के कितने थे? 6,06.73 लाख, यानी पूरे भारत में मार्केट में जो सर्कुलेशन में 2000 के नोट थे कितने थे? 6,73,000 मार्केट में थे। कब? 2017 में, नहीं 31 मार्च 2018 में। और 31 मार्च 2023 में कितने रह गए? 3 लाख, यानी आधे से कम। मार्केट में जो नोट पहले कितने थे? 6,73,000, आपको 3,62,000, मतलब 50% नोट ऑलरेडी कम हो गए हैं, क्योंकि 5 साल से ऊपर हो गया, उसमें बहुत सारे नोट फट गए होंगे हैं। कुछ नोट जल्दी खराब हो गए, क्योंकि ज़्यादा यूजिबिलिटी के ऊपर होता है हैं। कुछ लोग बैंक में रखते हैं, जैसे कुछ लोगों के पास आ गया 1,50,000 रुपया रखे रहते हैं, तो 5 साल से रखे पड़े हैं, वो नोट ऐसे पड़ा हुआ है, एकदम गड्डी का गड्डी पड़ा हुआ है, समझ में। तो ऐसे जो नोट सर्कुलेशन में है, ज़्यादा सर्कुलेशन में हो, जल्दी खराब हो गए या बैंक के पास चले गए। तो अभी केवल इतने ही नोट मार्केट में 3,62,000 पड़े हुए हैं, जिनको कि बैंक को क्या करना है? आपको वापस करना है। द RBI हैज आस्क्ड ऑल बैंक टू डिसकंटिन्यू इशूइंग 2000 डिनोमिनेशन नोट। RBI ने हर बैंक को ये कहा है कि आप 2000 का नोट आप किसी को मत दीजिए। मना किया है कि मतलब डिस्करेज, आप 500 के या 100 के नोट दीजिए, 2000 का नोट डिस्करेज कर रहा है, ताकि जितने जल्दी हो सकता है वो नए डिनोमिनेशन के नोट्स या 500 के ही ज़्यादा नोट सर्कुलेट मार्केट में करें। ये सब किया करने की बात की गई। तो ये समझ में आ गया। ये सब RBI और 2000 के नोट, बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में रही होंगी कि 2000 का नोट क्यों बंद हो गया, हाँ तो नोटबंदी तो नहीं आएगी कि लोग बैंकों में लाइन लगाना शुरू कर दें, ये सब चीज़ें। तो ऐसा नहीं है। RBI ये अक्सर करता है, 2005 में भी किया, 2012 में भी कई बार करता रहता है, जब उसको लगता है कि इस तरह की जो सेफ्टी और लोगों के लार्जर हित में तो ये चीज़ें करता है।